नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिखर जाएगा एनडीए का कुनबा? अजित पवार की एनसीपी को लेकर आ रही है बड़ी खबर। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वहां की सियासत कुछ बड़े फेरबदल और उठापटक देखने को मिल सकती है। यह सियासी उठापटक एनडीए के घटक दल अजित पवार की एनसीपी के साथ हो सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अजित पवार की पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ सकती है। इसे लेकर पार्टी के भीतर कुछ बड़े नेताओं की ओर से चर्चाएं शुरू की जा चुकी है। कहा यही जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों पर बेहतर तालमेल नहीं बना तो अजित पवार अलग चुनाव लड़ सकते हैं। अंदरूनी तौर पर भाजपा और एनसीपी के नेताओं में इस बात की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे से यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि अजित पवार की एनसीपी से भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल कोई सियासी लाभ नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह वहां की सियासत का पारा भी गर्माता जा रहा है। महाराष्ट्र के सियासी जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एनडीए के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसमें सबसे ज़्यादा सियासी उठापटक और भविष्य की राजनीति के लिहाज से अजित पवार की पार्टी एनसीपी को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। स्थिति यह हो गई है कि अजित पवार के विधायक अमोल मिटकरी ने एक बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव में अलग चुनाव लड़ने की भी बात कही है। दरअसल महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से मंथन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन अजित पवार की एनसीपी का रहा है, उस लिहाज से उनको विधानसभा के चुनाव में मन मुताबिक सीटें मिलना नामुमकिन लग रहा है। यही वजह है कि सीटों के पेच फंसने से पहले ही अजित पवार की एनसीपी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने नए रास्ते तलाश सकती है। जानकारों का कहना है कि 288 सीटों वाली विधानसभा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। इस लिहाज से आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र के राजकीय विश्लेषक कहते हैं कि अब लड़ाई सबसे ज़्यादा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को लेकर होनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा थी कि विधानसभा के चुनाव में अजित पवार की पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर वह राजी हुए थे। महाराष्ट्र की सियासत में इस बात की चर्चा की जाती है कि 288 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में अजित पवार 30 से 35% सीट यानी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रख सकते हैं। महाराष्ट्र के पत्रकारों का कहना है कि ऐसी मांग अगर एनसीपी की तरफ से उठती है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एनडीए के घटक दल खास तौर पर एनसीपी के अलग होने की संभावना और प्रबल हो जाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद महाराष्ट्र में भाजपा के कुछ कार्यकर्ता और नेताओं की ओर से अजित पवार से अलग होने की आवाज़ उठी है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि अगर यह बात बिल्कुल तय है कि सीटों पर अगर कोई नाजायज मांग उठती है तो सबसे पहले उसे मिल बैठकर सुलझाने की कोशिश होगी। इसके इतर अगर कोई जीत जैसी स्थिति दिखती है तो फिर फैसला केंद्रीय नेतृत्व की ओर से निश्चित तौर पर लिया जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के प्रभारी रहे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा कहते हैं कि उनका जो महाराष्ट्र में गठबंधन है वह आगे भी जारी रहेगा। वैसे अजित पवार की पार्टी से विधायक अमोल मिटकरी की ओर से महाराष्ट्र की वंचित बहुजन आघाड़ी से गठबंधन किए जाने की बात भी सामने आई है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सिर्फ एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी की ओर से ही नहीं बल्कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र के एक भाजपा के कार्यक्रम में कुछ नेताओं ने अजित पवार से अलग होने की चर्चा की। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मचाने के कई और क्यास भी लगाए जा रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एनसीपी का प्रदर्शन रहा है उससे सिर्फ गठबंधन ही नहीं बल्कि अजित पवार की पार्टी के भीतर के नेता भी नाखुश हैं। कहा यही जा रहा है कि अजित पवार के हिस्से में कुछ विधायक शरद पवार की ओर भी जाने की फिराक में लगे हैं। अजित पवार के साथ के कुछ विधायक लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शरद पवार के साथ जाने के संकेत दे रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक इस तरह की जानकारी और सियासी हलचल अजित पवार की एनसीपी को भी हुई है। यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग की चर्चा पार्टी के भीतर उठने लगी है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अजित पवार की एनसीपी पूरी मजबूती के साथ सियासी मैदान में उतरने वाली है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।